बहुत समय पहले एक दूरदराज के राज्य में राजा विक्रांत नाम का एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उनके पास अपार धन दौलत, विशाल सेना और एक विशाल महल था। लेकिन उनके जीवन में सबसे खास थीं उनकी 3 रानियां। पहली रानी इंद्रानी, जो अपनी अनुपम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, उसे राज्य की सबसे सुंदर स्त्री कहा जाता था। दूसरी रानी सुरेखा, जो अपनी बुद्धिमानी और तर्कशीलता के लिए जानी जाती थी, उसे राजा के हर निर्णय में सलाह दी जाती थी। तीसरी रानी प्रीतिका, जो राजा से सबसे अधिक प्रेम करती थी और अपने समर्पण और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। राजा तीनों से समान प्रेम करता था, लेकिन उनकी तीनों रानियों के व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। वह साधु देखने में बेहद विचित्र था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैंने आपके पराक्रम और न्यायप्रियता के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि आप केवल वीर नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास के योग्य भी हैं? राजा ने कहा, हे साधु, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बताओ, तुम क्या चाहते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी 3 रानियों की परीक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन यह परीक्षा केवल तुम्हारे प्रेम और विश्वास की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे धैर्य और न्याय की भी कसौटी होगी। राजा विक्रांत साधु के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए बोले, ठीक है, बताओ, यह परीक्षा कैसी होगी? साधु की शर्त और रहस्यमयी घटना। साधु ने अपनी शर्त बताई, मैं तुम्हारी 3 रानियों को 3 अलग अलग परिस्थितियों में रखूंगा, लेकिन इन परिस्थितियों में से एक घातक हो सकती है। यदि तुम अपने विवेक और प्रेम के बल पर सही निर्णय कर सको तो तुम यह परीक्षा पास करोगे, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारी रानियां दोनों मुझसे छिन जाएंगे। राजा ने बिना हिचकिचाए अपनी स्वीकृति दी। अगले दिन साधु ने अपनी जादुई शक्तियों से तीनों रानियों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया। इंद्रानी को उसने एक गहरे जंगल में अकेला छोड़ दिया। सुरेखा को एक विशाल पहाड़ की चोटी पर कैद कर दिया। प्रीतिका को एक अंधेरे और भयावह कुएं में डाल दिया। पहली परीक्षा। इंद्रानी का घमंड और खतरा। राजा को पहली चुनौती जंगल में मिली। इंद्रानी, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, अब उस घने और डरावने जंगल में अकेली थी। साधु ने उसे जादू से श्राप दिया था कि अगर वह अपने घमंड को त्याग नहीं करेगी तो एक विषैला सांप उसे डस लेगा। जब राजा इंद्रानी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अपने घमंड के कारण जंगल की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पा रही थी। वह चीख रही थी और मदद मांग रही थी, लेकिन उसकी आवाज में केवल घमंड झलक रहा था। राजा ने उसे समझाया, इंद्रानी, तुम्हारी सुंदरता केवल तभी मायने रखती है जब उसमें नम्रता और विनम्रता हो। यह घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। इंद्रानी ने राजा की बात मानी और जैसे ही उसने अपना घमंड छोड़ा, सांप गायब हो गया। जंगल शांत हो गया और इंद्रानी को राजा ने सुरक्षित बचा लिया। दूसरी परीक्षा। सुरेखा की बुद्धिमानी और निर्णय। अब राजा को पहाड़ की चोटी पर कैद सुरेखा को बचाने जाना था। वह वहां साधु के द्वारा बनाई गई एक पहेली में फंसी हुई थी। पहेली यह थी, 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे आजादी है, दूसरे के पीछे आग है और तीसरे के पीछे एक भयंकर शेर। तुम किस दरवाजे से जाओगी? राजा जब वहां पहुंचे तो सुरेखा उलझन में थी। वह बहुत सोच रही थी, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रही थी। राजा ने उसकी मदद की और कहा, सुरेखा, तुम अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती हो। ध्यान से सोचो, आग और शेर खतरनाक हैं, लेकिन अगर दरवाजे के पीछे आजादी है तो कोई आवाज होनी चाहिए। दरवाजे को ध्यान से सुनो। सुरेखा ने राजा की सलाह मानी और तीसरे दरवाजे को खोलने का निश्चय किया। दरवाजा खोलते ही वह सुरक्षित बाहर आ गई। तीसरी परीक्षा। प्रीतिका का प्रेम और समर्पण। अंत में राजा को कुएं में कैद प्रीतिका को बचाने जाना था। वह कुआं इतना गहरा और अंधकारमय था कि वहां सांस लेना भी कठिन था, लेकिन प्रीतिका ने राजा का नाम जपते हुए खुद को शांत रखा। साधु ने राजा को चुनौती दी, यदि तुम कुएं में कूदोगे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम अपने प्रेम के लिए यह त्याग कर सकोगे? राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुएं में छलांग लगा दी। उन्होंने प्रीतिका को गले लगाया और कहा, प्रेम में त्याग सबसे बड़ा गुण है। यदि मुझे अपना राज्य भी खोना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनते ही कुएं से उजाला फैल गया। प्रीतिका और राजा दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। अंतिम परिणाम और रहस्योद्घाटन। साधु ने तीनों रानियों को वापस राजा विक्रांत के पास लाकर कहा, हे राजा,
तुमने अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और प्रेम से यह परीक्षा पास कर ली है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वह है जो अपने प्रियजनों के लिए हर मुश्किल का सामना कर सके। तुम्हारा राज्य और तुम्हारी रानियां सुरक्षित हैं। इसके बाद साधु गायब हो गया। सीख और रहस्य का अंत राजा विक्रांत ने यह समझ लिया कि उनकी 3 रानियों के व्यक्तित्व भले ही अलग अलग हों, लेकिन हर किसी में कुछ न कुछ अनमोल गुण हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, प्रेम और धैर्य से हर मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है।